गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू SJR फैमिली ब्लॉग्स। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। मैं बच्चों के लिए आज बना रही थी गोभी के पराठे और बच्चे बोले मम्मी हम गोभी के ही पराठे लेके जाएंगे, कुछ और नहीं लेके जाएंगे, तो मैं गोभी के ही पराठे बना रही थी। और आज लेट उठे थे तो जल्दी का काम था, तो आज चॉपर भी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, अटक गया था। उसे बार बार हिला रही थी मैं, कोई मिर्च या प्याज व्याज फंस रही हो तो। सॉरी, प्याज कह रही, प्याज तो हमने करी नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ था, आज बहुत टाइट चल रहा था चॉपर। कहते नहीं है जल्दी का काम होता है ना, जब कुछ ना कुछ लेट होता ही है, तो बस वही लेट चल रहा था सब कुछ। लेकिन मैं सोच रही थी स्पीड से हो जाए, बच्चे कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि इनके स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई है, जल्दी का हुआ स्कूल, आज फर्स्ट डे था उस हिसाब से, तो इसीलिए बस चॉपर ठीक हुआ तो फटाफट से करने लगी थी मैं। बच्चों का स्कूल का फिर ये है ना कि दूर पड़ता है, तो मुझे फिर छोड़ के आने पड़ेंगे, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, फिर छोड़ के आओ फिर आके काम करो, तो इसीलिए मैं सोची थी फटाफट से हो जाए तो बच्चे बस में चले जाएंगे। बस फिर मैं वही गोभी का स्टफिंग की तैयारी करने लग गई थी कि स्टफिंग तैयार कर देती हूँ उसकी, उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है ना काफ़ी। और इस गोभी के पराठे की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो मेरा एक और चैनल है सरिता सिंह की रसोई, आप उस पर चेकआउट कर लेना। उस उसका इस रेसिपी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। मैं इसी चॉपर में गोभी भी क्रश कर रही थी, इसी के अंदर। मैं कद्दूकस से कौन करेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसमें जल्दी हो जाते हैं, बारीक बारीक चॉप हो जाती है। और मैं बीच बीच में बच्चों को जगा रही थी, जा जा के मैं खड़े हो जाओ, उठ जाओ और फटाफट से तैयार हो लो। मेरी हींग ख़त्म हो गई थी, फिर मैं हींग विंग लेके आई। क्या मैं स्टॉक रखती हूँ किचन का लगभग घर में सारा, आधा सामान मैं कैंटीन से ले आती हूँ अपना, और आधा सामान मैं मार्केट से ले आती हूँ, तो मैं स्टॉक एक्स्ट्रा में ही रखती हूँ, कभी ख़त्म हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। यूँ तो दुकान पास में ही है, फिर भी बहुत परेशानी हो जाती है, सुबह सुबह कौन दुकान खोलता है इतनी जल्दी, इसी वजह से। बस फिर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट फटाफट से बना रही हूँ और इनको बीच बीच में आवाज़ मार रही थी, जल्दी कर लो लक्की नन्नू, जल्दी कर लो। ये भी, इसकी लक्की की भी तबीयत पता नहीं सर्दी में क्या हुआ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई है इस सर्दी में। कभी इसके सर में दर्द होता है, कभी से जुकाम खांसी हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। मैं चॉप कर रही हूँ, लग रहा है ऐसा जैसे पता नहीं खेत में हल चला रही हूँ, बट मैं चॉप ही कर रही थी गोभी को। बस उसके बाद मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट में लग गई थी, बीच में जाके इनको देख के आई थी, खड़े हुए या नहीं हुए, तैयार होने लगे या नहीं लगे। हमारी नन्नू थोड़ी सी ढीली है, वो बाथरूम में घुस जाती है, तो आधा घंटा चाहिए उसको नहाने धोने के लिए भी। मैं बोलती हूँ उसको बड़ी होगी तब क्या होगा इसका, अभी से ये हाल है। तो फिर मैं आटा लगाने लगी थी। इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाया जाता है गोभी के पराठे का। मैं आपको ये पतीली दिखा रही हूँ, इस ये में दूध था, ये दूध मैंने क्या किया, मैं 2 जगह से दूध लेके आती, तो मैं एक ही पतीली में कर लेती हूँ दोनों दूध को मॉर्निंग में। और एक पतीली में पानी थोड़ा सा गर्म करके चम्मच से चारों तरफ से छुटा के, और इसी पानी से मैं आटा लगाती हूँ, क्यों आटा सॉफ्ट लगता है और रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। बस फिर मैं अब बच्चों को इसको, जो मैंने गोभी की स्टफिंग तैयार की थी, मैं अभी वो ठंडी नहीं थी और आज थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैं सोच रही थी वो ठंडी होगी भी नहीं कढ़ाई में, तो मैं उसको प्लेट में खाली कर रही थी, आधा निकाल रही थी कि बच्चों के पराठे बन जाएं वो, और थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं एक दो काम और निपटाने लगी थी बीच में, मैं बर्तन साइड करती हूँ इतने, आखिर हो सकता है तो ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम तो फिर वो ढंग से पराठा मिलता नहीं है, निकल जाते हैं, इसीलिए मैं उसका इंतज़ार कर रही थी मैं ठंडा हो जाए तो। बस फिर मैंने फिर ये सोचा कि मैं अभी कन्नू का बनाऊंगी, गाय का बनाऊंगी, थोड़ा बहुत ठंडा जब हो जाएगा। बीच में फिर बच्चों को भी देख रही थी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं,
तो एक तो ऊपर जाता है ना फ्रेश होने के लिए, एक नीचे होता है, तो नहाते एक ही बाथरूम में है, नीचे वाले में ही नहाते हैं दोनों, क्योंकि मेरे गीज़र एक ही बाथरूम में लगा हुआ है। मैंने अभी दूसरी जगह नहीं लगवाया है कि इतना बड़ा परिवार नहीं है कि हमें 10-10 गीज़र की ज़रूरत हो। तो एक ही जगह गीज़र है मेरा, एक नहा के निकलता है तो फिर दूसरा चला जाता है, इतने वो तैयार होता है इतने वो नहा के आ जाता है। ऐसा गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो गर्मियों में क्या है ना, ठंडे पानी से नहाना होता है, तो एक ऊपर नहा लेता है, एक नीचे नहा लेता है। मैं अब गाय की रोटी बना रही थी और कन्नू का पराठा था। सिंपल पराठा बनाती हूँ, जैसे हम गोभी का पराठा बनाते हैं या मेथी वेथी का पराठा बनाते हैं। अगर मैं लहसुन और प्याज यूज़ करती हूँ उनमें, तो फिर मैं कन्नू का सिंपल पराठा बनाती हूँ। अभी गोभी की स्टफिंग में मैंने लहसुन यूज़ किया है, तो मैं कन्नू के लिए सिंपल पराठा बनाऊँगी। और मैं मेथी के पराठे बनाती हूँ, तो कन्नू का सिर्फ मेथी और नमक डाल के आटा लगाती हूँ और हमारे में लहसुन डाल लेती हूँ। तो मैं 2 रोटी का आटा कन्नू के लिए अलग से लगा लेती हूँ, क्योंकि कन्नू को लहसुन और प्याज नहीं खिलाते हैं, इसीलिए मैं उनका आटा अलग लगाती हूँ। आखिर उनको गलती से लहसुन प्याज खिलाएंगे तो हमें ही पाप लगेगा, तो वो काम हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, आटा अलग लगा लो या फिर उनका सिंपल पराठा बना दो। अगर आपने आटे में लहसुन मिला दिया है तो फिर आटा थोड़ा सा आप अलग लगा लो। तो कन्नू को तो मेरे बच्चे ही सुबह नहाते हैं, तब नहला के पूजा करके और कन्नू को खाना खिला के चले जाते हैं। तब मैं नहा लेती हूँ काम करके, तब उसके बाद में मैं कन्नू को पानी वानी पिलाती हूँ। फिर बच्चे आते हैं तब कुछ बनाती हूँ, तब फिर कन्नू को भोग लगाते हैं हम लोग। और शाम को बच्चे दूध पीते हैं, तब कन्नू को दूध पिलाते हैं। और मॉर्निंग में उठाते हैं, तब उस टाइम पे कन्नू को दूध पिलाते हैं। तो कन्नू को दूध हम 2 टाइम पिलाते हैं। और क्या है, मैं मॉर्निंग में तो नहीं नहा पाती हूँ कि नहाने के बाद फिर काम करना मुझसे तो नहीं होता है, इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अभी बच्चे छोटे हैं तो कर जाते हैं, बड़े होंगे तब देखेंगे। अभी कभी नन्नू कर जाती है, कभी लक्की कर लेता है, दोनों मिलके कर लेते हैं। नहला देते हैं, पूजा कर जाते हैं और कन्नू को खाना खिला जाते हैं। बस इतना करने के बाद में फिर तो मंदिर का क्या है, मंदिर तो हम साफ़ सुथरे ही हैं वैसे तो। बच्चे फिर भी कपड़ा मार लेते हैं नहाने के बाद में। मुझे प्लेट वगैरह दे देते हैं तो मैं प्लेट वगैरह साफ़ कर देती हूँ मंदिर की। मैं डेली प्लेटें साफ़ करती हूँ मंदिर की, और डेली करनी भी चाहिए। जब हम झूठी प्लेट में खाना नहीं खा सकते तो हम उसी प्लेट में पूजा कैसे कर सकते हैं। जब आप शाम की पूजा करते हैं तो उसके बाद में आप मॉर्निंग की पूजा करने लगे, तब उससे पहले आप प्लेटें धो लें। मंदिर की प्लेट हैं, हमारे दिए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिया बोलते हैं ना, तांबे का जो आता है, तो आप उसको धो लें। मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और बाहर का वेदर देखो अभी कितना ठंडा है। बच्चे गए थे जिस टाइम पे बहुत अंधेरा था, अभी छोड़ के आई हूँ दोनों को। ये देखो अभी मौसम साफ नहीं हुआ ढंग से, थोड़ी थोड़ी रोशनी आई है निकल के। मैंने कपड़े अलग अलग कर लिए हैं। ये मेरी पैंट है सारी, ये मेरी टी शर्ट और हैंकी हैं, ये बच्चों की जैकेट है, ये धुलेंगे। मैं आधी टी शर्ट डाल के आ चुकी हूँ, आधी टी शर्ट और डाल के आऊँगी, फिर ये वॉश होएंगे। इतने मैं नीचे अपना मैं सारे कपड़े डाल चुकी हूँ मशीन में वॉश होने के लिए। और मशीन में मैंने 42 मिनट्स पे कर दिए। मशीन में कपड़े शोक होके साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल। इतने हम नीचे का अपना काम करते हैं। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ हम चला लेते हैं अपना बूफर, भजन वगैरह चलते रहेंगे, मेरा काम होता रहेगा। नीचे मैंने मोटर चला रखी है, बस भजन चलने स्टार्ट हो गए मेरे। उधर मोटर चल रही है, मैं लाइटें कम करूँगी। बच्चे ऊपर का वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो लाइट ऑन कर लेते हैं। मुझे भी बाहर का कोई काम नहीं, इसलिए मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। अंदर भी सारी लाइटें ऑन है।
लाइटें ऑफ करूँगी अभी। पहले मैं पानी वानी पी के ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। आज टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी ब्रश वगैरह करने का भी। पहले हम 1 गिलास लुकवार्म वाटर पियेंगे, फिर उसके बाद ब्रश करके फिर 1 गिलास और पानी पियेंगे हम। क्यों मैं सुबह सुबह 2 गिलास पानी पीती हूँ। 1 गिलास पानी हमेशा मैं ब्रश करने से पहले पीती हूँ और 1 गिलास पानी मैं हमेशा ब्रश करने के बाद पीती हूँ। मैं अंधेरे में चली गई थी। उससे क्या है ना, हमारे जो पेट की जो गर्मी होती है रात भर की, 1 गिलास गर्म पानी पीने से वो लगभग सारी साफ़ हो जाती है ब्रश करते हैं जिस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से कि 1 गिलास गर्म पानी हमेशा आपको ब्रश करने से पहले पीना चाहिए और 1 गिलास पानी आपको ब्रश करने के बाद पीना चाहिए। मैं ब्रश करने के बाद जो पानी पीती हूँ मैं उसमें हनी डालती हूँ और लेमन होता है तो लेमन भी डाल लेती, नहीं मैं हनी डाल के पीती हूँ। और कुछ नहीं होता है तो मैं सिंपल पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन पीती थोड़ा सा गुनगुना करके हूँ हमेशा पानी को। ये देखो मेरे बाल चले गए थे यहाँ से, ये देखो छोटे छोटे आने लगे। अभी सर्दी है तो इतनी केयर नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है, कोल्ड हो जाता है। मुझे अभी भी हुआ हुआ है। बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। 1 तारीख के बाद शायद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। अनबॉक्सिंग की शॉर्ट्स वीडियो होंगी, अदर्स में मेरी कोई वीडियो नहीं है। मैं कहीं नहीं गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, बच्चे भी दोनों बीमार थे, लेकिन स्कूल जा रहे थे बस इसीलिए। उनकी दवाई ये वो मेरी सासू आई हुई थी, फिर गाँव व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हो। आप अपना प्यार देना और मेरे साथ पानी एंजॉय करो। और ये नेल पेंट कल रात को मेरी नन्नू ने लगाई है हाथ पे। मेरी मम्मी आपके नेल पेंट लगाऊंगी। मैं ठीक है लगा ले, ठीक लगाई है, ऐसे ख़राब नहीं लगेगी जैसे बच्चे लगा देते ना। ये देखो अच्छे ढंग से लगाई, थोड़ा बहुत लग गई थी स्किन पे, ठीक है बच्चा सीख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आना भी चाहिए सब चीज़। अभी हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट, चाय और गोभी के पराठे। और एक गैस पे करूँगी दूध गर्म, तो दूध लाई हूँ मैं बच्चों को छोड़ के। ये गोभी का बैटर है जो बनाया था, इसकी रेसिपी अगर चाहिए आपको तो आप सरिता सिंह की रसोई से चेकआउट कर लेना। मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगी इस वाले वीडियो में, ठीक है? तो आप चेकआउट कर लेना और खिलाना बच्चों को बना के। कम मिर्ची का है, बड़ों को बच्चों को सबको पसंद आएगा। बस वो खाली करके फिर मैं दूध लाई थी बच्चों को छोड़ के। उसके बाद मैं अब दूध खाली कर रही पतीले में। मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी से साफ़ कर देती हूँ डोली को। फिर एक गैस पे मैं दूध चढ़ाऊँगी और एक गैस पे मैं चाय चढ़ाऊँगी मेरे लिए। 3 गैस होने का ये फ़ायदा है। 3 है 4 है जल्दी का काम है तो हो जाता है, 2 गैस के लिए वेट करना पड़ता है। पहले मेरे पास 2 बर्नर के ही था ये चूल्हा, मैं फिर इनके साथ गई थी तब मैं वहीं से लेके आई थी। 3 बर्नर का चूल्हा लेके आई थी मैं ये वाला। अब थोड़ा काम इजी हो गया है, सुबह सुबह एक साथ में जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मैं हेयर के लिए मास्क बनाने जा रही हूँ अभी, ठीक है? ये एलोवेरा जेल है, लीफ लेके आई थी मैंने लगाई हुई है घर में। मैं 4 लेके आई थी, कम नहीं रहनी चाहिए। सर्दी वैसे डेली नहीं लगाया जाता है। ऑयल मैंने किया नहीं है, मेरे बाल साफ सुथरे हैं, मैंने सोचा आज ये लगा लेती हूँ। मैं इनको कट करके इनका जेल निकाल, तो मैं सारा एलोवेरा जेल निकाल चुकी हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था जेल निकालने में क्योंकि 4 लीफ थी तो चारों लीफ को ढंग से निकालना और जेल को निकालने में टाइम लग ही जाता है। मैं बेलन को ऊपर रख रही थी, वो गिर गया था नीचे उसमें। तो फिर उसके बाद में मैंने डायरेक्ट ही मिक्सी जार में निकाल दिया था
जेल को, क्योंकि मैंने सोचा कि बाउल में निकालूं फिर मिक्सी जार में उसको ट्रांसफ़र करूँ, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है तो मैंने मिक्सी जार में कर लिया, क्योंकि मुझे ग्राइंड करना है वो। फिर मैं हाथ धोने के बहाने से सारे बर्तनों में लग गई थी। पहले मैंने चकला बेलन भिगो रखे थे, पराठे बनाए थे। तो क्या है ना, पराठे बनाते हैं जब थोड़े से चकले पे आटा लग ही जाता है थोड़ा बहुत, रोटी बनाते हैं तब नहीं लगता है। बस मैंने चकला बेलन भिगो रखे थे तो वो धोए थे। उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए थे सारे। बर्तन वॉश करने के बाद में मैंने गैस पे चाय चढ़ा रखी थी। मैंने सोचा इतनी चाय बॉईल होगी तो मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मैं चाय को थोड़ा काफ़ी टाइम तक बॉईल करती हूँ, उसमें टेस्ट आ जाता है अच्छा। और कम बॉईल करते हैं तो टेस्ट नहीं आता है चाय में बिल्कुल भी। मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, मैं पानी पी चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ। ये है मेरे गोभी के पराठे। ये एक टुकड़ा मैंने भगवान के नाम का निकाल दिया है, मुझे निकालती हूँ हमेशा। और आज हमारी चाय मग्गे में है, धुआं निकल रही है। आज मेरा दूध इसी में था, मैंने क्योंकि हल्दी का दूध रखा था थोड़ा सा बचा के सुबह की चाय के लिए जानबूझ के, क्योंकि आज मैंने सोचा हल्दी की चाय पीऊँगी, तो इसीलिए मैं पैर लटका के भी नहीं बैठने लगी हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ, इसलिए मैं एक पैर को हमेशा फोल्ड करके बैठती हूँ। नील पेंट कलर मैचिंग हो रहा है। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था। मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में बर्तन भी जो ब्रेकफास्ट वाले थे वो भी साफ़ करके आ चुकी थी। मुझे आज ये चादर और पिल्लो कवर वगैरह भी धोने थे, तो मैं पिल्लो कवर निकाल रही हूँ सारे, और बेडशीट भी लेके जाऊँगी। मैं दूसरी बेडशीट बेड के अंदर ही रखती, क्योंकि अभी मेरे पास अलमीरा 2 ही है, एक बच्चों की है और एक मेरी है। तो इसीलिए मैं बेड में ही रख देती हूँ बेडशीट को, जो बिछाती हूँ दूसरी बार में। जैसे कि अभी इसको वॉश करूँगी, सूखने के बाद में इसको मैं बेड के अंदर ही रख देती हूँ। बस मैं कंबल फोल्ड करी थी, कंबल मेरी साइज़ से बहुत बड़ा है, तो मुझे एक बार ऊपर चढ़ के इसको चारों कॉर्नर ठीक करने पड़ते हैं इसके। बस फिर इसको फोल्ड करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें भी, और बहुत मेहनत भी लग जाती है इस कंबल को फोल्ड करने में। कवर नहीं था इसके अंदर तब तो जल्दी फोल्ड हो जाता था। आपको ये ग्रीन वाला कंबल दिख रहा है और इसमें वायर दिख रही है आपको वाइट कलर की, तो ये कंबल हॉट वाला कंबल है। ये गर्म, मतलब इसका वायर लगाते हैं तो ये कंबल को गर्म कर देता है, और इसके ऊपर बेडशीट बिछा लेते हैं तो बिस्तर गर्म हो जाता है। तो धूप नहीं होती है तो, या फिर हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम अपने बिस्तर को गर्म कर लेते हैं, फिर ऊपर से कंबल ले लेते हैं ओढ़ने के लिए, तो बिस्तर गर्म रहता है पूरी रात ही। हम इसको आधा घंटा या फिर पौना घंटा गर्म कर लेते हैं, बिस्तर पूरा गर्म हो जाता है, ठंड नहीं लगती है। उसके बाद में ऐसा नहीं हम चला के सोते, चला के नहीं सोते हैं, बस हम अपने बिस्तर को गर्म कर लेते हैं इससे। उसके बाद में मैं सफाई करने लगी थी। पहले तो मैं बेड ही ठीक करने जा रही थी, फिर बेड पे काफ़ी टीवी का सामान गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा टीवी स्टैंड ही ठीक कर लेती हूँ, पहले सामान सेट हो जाएगा। मैं टीवी स्टैंड सेट करने लगी थी। एक तो मेरे इस रूम में एक ही लाइट है, ज़्यादा लाइटें नहीं है, और मैंने रिंग लाइट भी नहीं ला रखी है ट्राइपॉड के साथ में, तो थोड़ा ब्लैक सा शूट होता है। क्योंकि अभी मुझे इतना ट्राइपॉड के बारे में पता नहीं है, मैं वीडियो अभी बनाने लगी थी, फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ना तो मोबाइल छेड़ने के लिए टाइम मिलता था, ना कुछ और भी। काम करती थी और लेट जाती थी, काम करती थी और लेट जाती थी, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चलती थी। मेरी भी थी, लक्की की भी थी, नन्नू की भी हो रही थी। नन्नू को तो अभी भी हो रही है तबीयत ख़राब, जुकाम हुई है, पता नहीं इनका जुकाम नहीं जा रहा है, इनको कई बार दवाई दिला ली है, इनका जुकाम ठीक नहीं होता है। एक मेरा बेटा है, वो क्या करता है, स्कूल में जाएगा अपने दोस्तों के साथ, टॉफ़ी खाएगा तो टॉफ़ी के ऊपर पानी पी लेता है, मिंट खाता है तो मिंट के ऊपर पानी पी लेता है। वो पानी पीता है तो उससे उसको खांसी बन जाती है, वो खांसी से उसके गले में दर्द होता है। अब हम खांसी ज़्यादा खांसते हैं तो फिर सर घूमने लग जाता है, हमारा गला दर्द करने लग जाता है, और बच्चे ये चीज़ मानते नहीं है, समझते नहीं है। फिर बस मेरा बिस्तर भी हो चुका है, मैं पिल्लो कवर चेंज कर रही हूँ।
तो इस बेडशीट के साथ में 2 ही पिल्लो आए थे, डबल बेडशीट के साथ में 2 ही पिल्लो कवर आते हैं, तो दोनों इसमें डाल देती हूँ लक्की नन्नू का। बस लक्की नन्नू का नाम है, बट ये लगाते नहीं है रात को, क्योंकि तकिए मोटे पिल्लो मेरे ज़्यादा मोटे भी नहीं है, लेकिन मैं इनको पिल्लो नहीं देती हूँ सर के नीचे लगाने के लिए भी। बच्चों को ज़रूरत नहीं है, गद्दे ही काफ़ी ऊंचे होते हैं। और मेरे पास मेरे खुद का सिला हुआ वेलवेट का पिल्लो कवर है, रेड कलर का। आपने कई बार देखा भी होगा मेरे पिल्लों में, रिव्यू उतारा था जब भी देखा होगा। उससे क्या है ना, कॉटन के कपड़े से बाल ज़्यादा टूटते हैं, और उस वाले वेलवेट वाले से बाल नहीं टूटते इतने, इसीलिए मैंने खुद से ही सिला हुआ है। मैं मार्केट में पता करके आई थी, तो मुझे वेलवेट के पिल्लो कवर नहीं मिले थे। मिल जाते तो मैं 2 पिल्लो कवर लेके आती अपने लिए, क्योंकि बच्चों के तो छोटे छोटे बाल हैं, इनको तो इतनी वो नहीं होती है दिक्कत, लेकिन हमारे बाल बड़े होते तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है ना। इसीलिए बस बिस्तर विस्तर करके मैं ड्रेसिंग वगैरह साफ़ करने लगी थी। रूम की सफाई करने के बाद में किचन में आ गई थी। किचन में तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें साफ़ करनी, एक एक चीज़ें हटानी, एक एक चीज़ें ढंग से साफ़ करना। और इस गैस को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पहले सूखे से करो फिर गिल्ले से करो, क्योंकि इसकी शाइनिंग भी चली जाती है, और इसमें कांच है तो थोड़ा ढंग से करना पड़ता है। मैंने आप मेरी स्लिप पे ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, तो ये मेरी स्लिप कोई पत्थर की नहीं बनी हुई है, ये मैंने लेके आई थी। तो फिर मैं ये तो मैट बिछाती हूँ, तो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना आपको, तो मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किया था। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर लेना। इसको बोलते हैं स्लिप स्टिकर कुछ बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया लाई थी, तब ला के मैंने उसी दिन ही मैंने लक्की ने इसको लगा लिया था मिलके, और नन्नू ने भी हेल्प करवाई थी मेरी। इसमें मुझसे लगा भी काफ़ी मुश्किलों से था, लेकिन ये ढंग से लगा नहीं है अभी। क्या इसमें कई कई सलवटें आ गई हैं, तो वो सलवटें अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ, ये मैंने 5 मीटर मंगवाया था, मैंने खुद ने लगाया तो 2 मीटर ही लगा मुझे। तो ये तो सोच रही हूँ हट जाएगा, और परवीन आएंगे छुट्टी, तब अगली बार मैं परवीन से ही लगवाऊंगी, ताकि इसमें सलवटें ना आए। वैसे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मेरी स्लिप का कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इमरजेंसी में मतलब जिस टाइम घर बनाया था, तो स्लिप आपको पता है ये किचन में चाहिए ही चाहिए। उस टाइम पे पत्थर मिला नहीं था मुझे, ब्लैक कलर या ग्रीन कलर जो डार्क आता है, मुझे वो पत्थर ज़्यादा पसंद है, वो मिले नहीं थे। फिर मेरे पापा ने यही वाला लगवा दिया था, बोले अभी यही लगवा ले, फिर देख लेना बाद में कहाँ चेंज होते हैं पत्थर, देखेंगे। आखिर चेंज होने के लिए कह देगा मिस्त्री तो हम चेंज भी करवा लेंगे, अभी नहीं करवाऊँगी, मगर तोड़ फोड़ ना हो ज़्यादा, तोड़ फोड़ हुई तो नहीं करवाऊँगी, फिर तो इसी स्लिप के साथ मैनेज कर लेंगे। देखा फिर अब ये मैं गैस साफ़ कर रही हूँ यार, इस गैस को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले से सूखा साफ़ करो, इस पर कुछ गिर जाता है तो साफ साफ दिखता है, पहले से सूखा साफ़ करो कपड़े से। फिर मैं इसको साबुन से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर इसको मैं वैसे ही सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, ताकि साबुन वाबुन हट जाए इसकी ढंग से। फिर उसके बाद मैं गीले कपड़े से धो के फिर इसे साफ़ करती हूँ, फिर मैं इस पर सूखा कपड़ा मारती हूँ। मतलब ये मान के चलो कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाती है ये इसको साफ़ करने में। और मैं अपने स्लिप के साथ साथ जो पीछे की टाइलें होती है, मैं इन पे डेली रूटीन में कपड़ा मारती हूँ। और कभी कभी बीच में दिल करता है तब इस पे मैं विम लगा के और विम से इसको साफ़ कर देती हूँ टाइलों को साथ के साथ, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं होती है। इसको फिर डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप एक दिन स्पेशल निकालो और डीप क्लीनिंग करो किचन की, ऐसा कुछ नहीं है। डेली आप कपड़ा मारो, गीला मारो सूखा मारो, 2 प्रकार से कपड़ा मारो इस पे पीछे से टाइलों पे। फिर उसके बाद में बीच में किसी दिन आपको टाइम लगे कि हाँ थोड़ा टाइम है, वो दिन थोड़ा सा विम लेके और विम से जूने से साफ़ कर लो। कभी भी आपकी टाइलें गंदी नहीं होंगी, कभी भी इनमें ना तो तेल वगैरह फंसता है, ना कोई चिकनाहट होती है। मैं ऐसे ही मारती हूँ, कभी भी मेरी टाइलों पे ना तो कभी चिकनी हुई है, ना कभी इनमें
गंदगी सी हुई है। हालांकि पीछे वाइट कलर की टाइलें हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा कपड़ा ढंग से मारती हूँ, इसलिए मैं डेली रूटीन में मारती हूँ। क्योंकि मुझे अंदर बाहर के सारे काम करने पड़ते हैं, तो डीप क्लीनिंग के लिए टाइम मुझे कम ही लगता है। मैं जैसे आज किचन को थोड़ा ढंग से साफ़ कर लिया, एक दिन कमरा साफ़ कर लिया ढंग से, और नहा लेती हूँ तो जैसे कि फिर मैं सूखी सफाई कर लेती हूँ ताकि गंदी ना हो। जैसे अपनी अलमारी सेट कर ली, बच्चों की अलमारी सेट कर दी, बेड का बिस्तर सेट कर दिया, ऐसे कर लेती हूँ। मैं स्पेशल से टाइम नहीं निकालती हूँ किसी चीज़ के लिए भी कि मुझे आज ये स्पेशल कुछ करना है। हाँ, कभी कभी कुछ होता है कि स्पेशल कुछ करना ही है तो बात अलग है, अदर्स में तो मैं कर लेती हूँ। अब मैं ऊपर नीचे है तो अब करने वाली अकेली हूँ, तो मैं डेली भी ऊपर की सफाई नहीं करती क्योंकि हम ऊपर कम जाते हैं, तीनों जने। बच्चे तो लेट ही आते हैं और मैं अकेली रहती हूँ, तो धूप में 5-10 मिनट बैठ के ही आती हूँ बस। मैं वेडनेसडे को ऊपर की सफाई कर लेती हूँ। सैटरडे को मैं अपना मेन गेट है वो साफ़ कर लेती हूँ, जिनों में ये क्या बोलते फ़ोटो फ्रेम है, और जो हमने पोट वगैरह रखे हुए हैं, और जो ये लकड़ी का सामान कुछ रखा हुआ है, मैं उस पर कपड़ा मार लेती हूँ। तो मैंने ऐसे डे वाइज बना रखा है सफाई करने के लिए, मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि मुझे बीच में सिलाई करनी पड़ती है, सब्जी है, बच्चों को देखना है, ट्यूशन है इनका, मुझे दूध लाना है, मतलब मुझे सब करना पड़ता है। तो मैं उस हिसाब से एक एक डे बना लेती हूँ। जैसे सैटरडे को मुझे सारे गेट साफ़ करने हैं, मेन गेट में टाइम लग जाता है। सैटरडे को कपड़े भी धुलती हूँ, तो इस हिसाब से चलता रहता है मेरा। सैटरडे को मैं सारे गेट साफ़ करती हूँ, ऊपर के नीचे के मेन गेट वगैरह सब। और बुधवार को बस मैं सिर्फ ऊपर की सफाई करती हूँ, और नीचे की सफाई मैं डेली रूटीन में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे की सफाई भी डे के अकॉर्डिंग करती हूँ। नीचे की सफाई मैं डेली रूटीन में करती हूँ क्योंकि हम नीचे ही रहते हैं और नीचे का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो बच्चे हैं, मैं भी हूँ, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन मैं डेली कपड़ा लगाती हूँ नीचे की सफाई में। और ऊपर का मैंने डे के हिसाब से किया हुआ है, तो मैं वेडनेसडे को करती हूँ। मैं बाइक चला के दिखा रही थी आपको, देख लो मैं बाइक चला रही हूँ। तो इस हिसाब से इनके ढंग से बुधवार को मार लेती हूँ कपड़ा सारी जगह, फिर एक वीक में एक बार ही मारती हूँ, फिर अगले बुधवार को मारती हूँ। मैं डेली नहीं करती, मुझसे होती भी नहीं है, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे सिलाई करनी होती है, मुझे घर के काम होते हैं, मुझे बाहर के काम होते हैं, बच्चों के होते हैं, फिर इंसान अपने लिए भी टाइम निकालता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने हिसाब से करती हूँ, कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं वीक में और ऊपर का काम मैं इस हिसाब से करती हूँ। जैसे आज मैंने कर लिया तो मैं कल नहीं करूँगी, मतलब एक दिन का गैप करके एक दिन करती हूँ और एक दिन का गैप कर लेती हूँ ऊपर के काम में, क्योंकि बच्चे तो भी ये मेरा ही रहते हैं और मैं कपड़े हैं धो के मैं सुखा के मैं लेके आ चुकी हूँ। और अभी कुछ कपड़े मेरे गीले हैं क्योंकि मैंने वो लेट वॉश किए थे, लाइट नहीं आई थी, इस वजह से। लाइट आई थी 3 बजे के करीब शाम को, तो मैंने उसके बाद ही वॉश करके सुखाए। अभी धूप है तो सूख जाएंगे तो लेके आऊँगी, अदर्स मैं उनको ऊपर ही सुखा के आऊँगी। ये लक्की लेटा हुआ है, आगे थे अभी स्कूल से, इन्होंने रोटी नहीं खाई, इन्होंने फ्रूट्स खाए हैं और स्वीट्स खाई हैं। ये कह रहा है मेरे सर घूम रहा है, सर में चक्कर आ रहा है। क्या आ रहा है? लेकिन चक्कर आ रहे हैं ना, चक्कर आ रहे हैं। तो मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, उनको दूध दूंगी। नन्नू चोको और दूध लेगी, लक्की बॉर्नविटा और दूध लेगा, और इस गैस पे मैं मेरी चाय बना रही हूँ। तो गाइस मैं चाय बना चुकी हूँ। मैं चाय के साथ में मखाने और बिस्किट ले रही हूँ। अब मैं चाय मखाने खा लेती हूँ। मखाने लेके जाती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, टीवी के साथ में चाय मखाने एंजॉय करेंगे। फिर मैं कंघी वंगी करूँगी, बच्चों को तैयार करूँगी उनके ट्यूशन के लिए। इनके ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है, फिर मैं दूध लेने जाऊँगी, बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो अभी बस मैं चाय पीने वाली, पकड़ी नहीं लग के गिर जाए कभी। ये देखो मेरे ऐसे कपड़े फैले हुए हैं, मैं इनको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, दूध लेके आऊँगी, उसके बाद मैं कपड़े शॉर्ट आउट करूँगी। और आज मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया है कपड़ों के चक्कर में।
लाइट नहीं थी तो मैंने फिर नहाई भी लेट थी, मैंने सोचा लाइट आया जाएगी तभी कपड़े धोऊंगी, कपड़े धुले नहीं थे, क्या करें। चलो तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल बाद में।